प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी प्यारे साथियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत सारा प्यार एक बार सभी प्यारे साथियों के लिए। जल्दी जल्दी से सभी प्यारे दोस्त क्लास में आ जाएंगे और बताएंगे कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई। कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई, तो एक बार बताएंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त एकदम ओके है सब कुछ। मेरे प्यारे वीरों, मैं आपको कुछ टॉपिक भी डिस्कस करूंगा जो टॉपिक आप लोगों के बचे हुए हैं और लगभग आप लोगों का जो सिलेबस है लगभग लगभग कंप्लीट है। चार पांच चीजें बची हुई हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन साथ ही ये भी बता देता हूं कि आप लोगों की जो क्लास रहने वाली है वो कल से सुबह 7 बजे रहने वाली है। ये आप लोग जानते हैं कि नहीं? सबको पता होगा कि रीजनिंग की क्लास का जो समय है वो सुबह 7 बजे रहने वाला है कल से। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको ये सूचना लगभग 3-4 दिन पहले से ही दे रहा हूं कि आपकी क्लास का समय सुबह 7 बजे से रहने वाला है। ठीक है, तो सभी प्यारे दोस्त आ जाओ एक बार और ध्यान से समझते हैं क्वेश्चनों पर कि कैसे आंसर होंगे। हर एक क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा और बेहतरीन तरीके से हम हर एक क्वेश्चन का जवाब दे रहे होंगे। सही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम ऐसे समझें कि अल्फाबेटिकल सीरीज, तो अल्फाबेटिकल सीरीज के अंतर्गत हम सभी लोग जानते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त अल्फाबेटिकल सीरीज के अंतर्गत सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ कि लेफ्ट से 18वें अक्षर और लेफ्ट से 12वें अक्षर। सही है, क्वेश्चन को समझेंगे कि बाएं से, मतलब डायरेक्ट कल ही बता दिया था कि लेफ्ट से 18वें अक्षर तथा लेफ्ट के 12वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? जल्दी से बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त, बोलो जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे। विकास भाई लिख रहे हैं सर आज 7 बजे से ही आपकी क्लास का वेट कर रहा था। मेरे भाई आज थोड़ा ही है, 1 अगस्त, 1 अगस्त से ही तो बोला था मैंने, मतलब कल 7 बजे आपकी क्लास चलेगी। ठीक है, तो सवाल यहाँ पर लिख रहा है कि बाएं से 18वें तथा बाएं से 12वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होने वाला है? बाएं से 18वें और बाएं से 12वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर ज्ञात करना है कि कौन सा अक्षर हो जाएगा। तो आप मुझे ये बताओ, 18 और 12 कितना हो गया? 30 हो गया। 30/2 करूंगा तो 15 आएगा और 15 पर ओ आता है, ये सभी प्यारे दोस्त जानते होंगे। और ओ ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत या कोई परेशानी तो नहीं है? बताओ भाई सभी मेरे प्यारे दोस्त, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सही है। राइट से तीसरे, मेरे प्यारे दोस्तों, राइट से तीसरे और राइट से 15वें के ठीक बीच का अक्षर क्या होगा? जल्दी से बताओ इसका आंसर। मैंने कहा कि राइट से तीसरे और राइट से, गौर से समझना, यहां पर मध्य के अक्षर निकाल रहे हैं हम। मध्य के अक्षर जैसे ए बी सी डी हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। यहां पर लिखा हुआ है एन ओ पी क्यू आर एस टी यू
वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। एक बार सभी प्यारे दोस्त बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सवाल ने कहा कि लेफ्ट से 18 कौन होता है? आर होता है। तथा लेफ्ट से 12 कौन होता है? एल। इनके ठीक बीच का अक्षर पूछा है। तो ठीक बीच का निकालने के लिए यहाँ एम खत्म, यहाँ क्यू खत्म, यहाँ एन खत्म, यहाँ पी खत्म, ओ बचा जो बीच में है वही आंसर है। ओ बचा जो बीच में है वही आंसर है। पहले क्वेश्चन का आंसर ये था और ऐसे बेसिक था, मैंने सिद्ध करके दिखाया कि हम कैसे निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे वीरों, अगर मानकर चलो इस सवाल को करूं तो यहां पर ये राइट से 3 है और ये 15, तो 3 और 15 18, और 18/2 का मतलब 9, और 9 पर क्या आता है? आई आता है। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि यहां पर आई सही जवाब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन राइट से पूछा गया है। ये दोनों वैल्यू लेफ्ट से थी तो ओ आ गया, डायरेक्ट वैल्यू आ गई, पर ये दोनों वैल्यू राइट से है और ये दोनों वैल्यू राइट से हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको राइट से ही बताना है। इसका अर्थ है कि आई का विपरीत कर देंगे और आई का जो विपरीत होगा, आई का विपरीत करेंगे और जो आई का विपरीत हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो आर हो जाएगा और यही करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहां तक बताओ क्या बात समझ में आ रही है? यहां तक बताओ क्या बात समझ में आ रही है? औसत निकालते हैं, इससे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब गौर से समझना, आई का विपरीत आर, इसे सिद्ध कैसे करेंगे? राइट से तीसरा लेटर, राइट से तीसरा ये हो गया, और राइट से 15वां, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एल हो गया। इनके ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा हमको ये फाइंड करना है। क्या बोलेंगे? यहाँ एम खत्म, यहाँ डब्लू खत्म, यहाँ एन खत्म, यहाँ वी खत्म, यहाँ ओ खत्म, यहाँ यू खत्म, यहाँ पी खत्म, यहाँ टी खत्म, यहाँ क्यू खत्म, यहाँ एस खत्म, और मेरे प्यारे दोस्तों बीच में केवल आर बचा है और यही आर आपका आंसर है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? यही आर हमारे क्वेश्चन का करेक्ट और राइट जवाब बन जाएगा। मैं समझ सकता हूं कि यहां तक मेरे किसी भी प्यारे दोस्त को, किसी भी प्यारे बहुत ही बढ़िया। ये क्वेश्चन भी हमने आपको बताया ना बढ़िया तरीके से कि क्या आंसर हुआ। तो भाई साहब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया आई का अपोजिट आर, कोई दिक्कत नहीं है। सही है मेरे प्यारे गुड्डा। अगर मानकर चलो कि लेफ्ट से चौथे, ऐसे समझना, वैल्यू को समझने की कोशिश करेंगे, बताएंगे कि मेरे प्यारे दोस्त लेफ्ट से चौथे, लेफ्ट से चौथे और राइट से 17वें के बीच में क्या होगा? राइट से 17वें के बीच में क्या होगा? मुझे एक छोटी सी बात बताना, बस मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, गौर से समझने की कोशिश करना, बहुत ध्यान से सवाल को ध्यान से सुनना। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, ये जो एवरेज वाला प्लान है, औसत वाला प्लान है, जब आप दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हो तो वो या तो तब लागू होता है जब दोनों लेफ्ट से होते हैं, या तब का लागू होता है जब दोनों राइट से होते हैं। बट ये एक लेफ्ट है, ये एक राइट है, तो यहां पर क्या करूंगा? जल्दी से सोचो। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका अर्थ क्या है? एवरेज नहीं निकाल सकता, फिर मैं क्या करूं?
मैं क्या करूं? तो गौर से सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, जो वैल्यू लेफ्ट से 4 है उसे तो 4 ही रहने दो। जो वैल्यू लेफ्ट से 4 है उसे तो 4 ही रहने दो, और जो राइट है उसे भी लेफ्ट में परिवर्तित कर दो। जो राइट है उसे भी लेफ्ट में परिवर्तित कर दो। और कैसे करोगे? जैसे राइट से कोई वैल्यू 17 है, तो जो वैल्यू राइट से 17 है वो लेफ्ट से कौन सी होगी, इस बात का पता लगाने के लिए आप इस 17 को 27 में से माइनस कर दो। 27 में से ही क्यों माइनस किया? क्योंकि टोटल 26 लेटर हैं, हमेशा टोटल लेटर में एक जोड़कर ही घटाया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, 27 माइनस 17 बराबर 10 हो जाएगा। अर्थात जो वैल्यू लेफ्ट से 17, जो वैल्यू राइट से 17 है वो लेफ्ट से 10 होगी। आप गौर से देख लेना, लेफ्ट से 10 कौन है? जे। जे को चेक करोगे तो ये राइट से 17 पर ही आएगा। बात समझ में आ रही है? इसका अर्थ अगर एक वैल्यू लेफ्ट है और एक वैल्यू राइट है तो आप लेफ्ट को लेफ्ट ही रहने दो और राइट वाली को लेफ्ट में परिवर्तित कर दो। और जब परिवर्तित करोगे तो 10 और 4 14 होगा, 14/2 करोगे तो 7 होगा, और 7 पर मेरे प्यारे वीरो जी आता है। यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आपको लगता है कि जी बेसिक से बताओ एक बार, तो क्या बोलेंगे? लेफ्ट से 4 मतलब डी हो गया। राइट से 17, राइट से 17 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 जे हो गया। इनके बीच में बताना है तो यहाँ ई से आई खत्म, एफ से एच खत्म, बोलो कौन बच गया? जी। यही तो आपको मैंने सिखाया था, यही तो आपको मैंने सिखाया था। बोलो मेरे प्यारे वीरों, क्या यहाँ तक मामला समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? सारी चीजें समझ में आई हैं? बताओ कभी गलत तो नहीं कर दोगे? कुछ लोगों के मन में अब एक सवाल आएगा, आ भी रहा होगा, कि अगर आप दोनों वैल्यू को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं और कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि जहां पर भाग पूरी तरह नहीं जाता है, कहने का मतलब डिवाइडेशन रूल पॉइंट में चला जाता है, कहने का मतलब वैल्यू पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? गौर से समझना, गौर से समझने की कोशिश करना, गौर से समझने की कोशिश करना। तो क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? सुनो ध्यान से, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब मैं क्या बताना चाहता हूं आप लोगों को, क्या समझाना चाहता हूं। मानकर चलो लेफ्ट साइड से, मानकर चलो कि लेफ्ट साइड से मेरे प्यारे दोस्तों, लेफ्ट साइड से कोई वैल्यू इसने दी है और मानकर चलो वो वैल्यू 4 दी है। और यहां पर लेफ्ट साइड से जो वैल्यू दे रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, मानकर चलो कि यहां पर वैल्यू दे रहा है कितनी? यहां पर वैल्यू दे रहा है, यहां पर वैल्यू लिखी हुई है आपके पास 20, यहां पर लिखो आप लोग 25 लिख लो, 25। ठीक है। कह रहा है इन दोनों के बीच का अक्षर बताइए सर, इन दोनों के बीच का अक्षर बताइए सर। भैया दोनों लेफ्ट से हैं, जो मतलब पाइथागोरस कह रहा हूं मैं, मतलब जो औसत वाली स्थिति है वो 100% लागू होगी, 100% लागू होगी। मेरे प्यारे गुड्डा, ये 25 और 4 29 होगा, और 29/2 करूंगा तो कितना आएगा? 14.5, 14.5 आएगा। 14.5 पे क्या मैं ऐसे बोलूं कि आधा एन ले लो और आधा ओ ले लो? क्यों भाई? आधा एन ले लो आधा ओ ले लो, ऐसे बोलूंगा? ना जी ना। कैसे बोलूंगा? हमेशा ध्यान रखो, ये 14.5 है तो 14.5 में से आधा कम करके लिख दो 14, और 14.5 में आधा जोड़कर लिख दो मतलब 15। और मेरे प्यारे दोस्त
14 पर एन, 15 पर ओ, आंसर बन जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि पॉइंट में कभी भी एक लेटर को फिक्स नहीं किया जा सकता, वहां पर बीच में 2 लेटर ही रहेंगे। मेरे प्यारे वीरों, चेक करवा के दिखवा दूं, लेफ्ट से 4 मतलब डी हो गया, लेफ्ट से 25 मतलब वाई हो गया। काट पीट करके देखो, यहां से ये खत्म, 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 यहां से ये, और बीच में बच गए एन और ओ। इश्क दी गली बिच नो एंट्री, न 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 न। देख लो बच गया कि न न न न न न न न नो, नो बच गया, नो। इश्क दी गली विच नो एंट्री, टंग 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 टंग। है भाई, गाना सुन लिया आज तो तुमने, खुश हो जाओ। बताओ जल्दी से, मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलेंगे, इश्क दी विच कर दी ना एंट्री। बोलो, कर दिया ना इस क्वेश्चन का भी आंसर? क्योंकि कुछ लोगों को लगा है कि मेरे प्यारे दोस्त, कुछ लोगों को लगता है कि ये कैसे होगा, तो ये ऐसे होगा सर, सर ये क्वेश्चन ऐसे होगा। बहुत शानदार। तो मेरे प्यारे दोस्तों, समझ सकता हूं कि आप कभी गलत नहीं करोगे। अब इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझना। जैसे और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, ऐसे मानकर चलो आपसे कह रहा है कि लेफ्ट से कोई वैल्यू है, जैसे आप लोगों से क्या कहता है, जैसे आप लोगों से कहता है कि लेफ्ट से कोई वैल्यू है 8, लेफ्ट से 8वें, और लेफ्ट से, मेरे प्यारे दोस्तों, लेफ्ट से 8वें और लेफ्ट से, ध्यान से समझना, लेफ्ट से 8वें और लेफ्ट से 11वें अक्षर के बीच में पूछ रहा है। लेफ्ट से 8वें और 11वें के बीच में पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, 11 और 8 19, और 19/2 का मतलब क्या हो गया? 19/2 मतलब 9.5। तो 9.5 में से आधा घटाओ तो 9 पर क्या आया? आई, और 10 पर क्या आया? जे। यही आंसर है, यही आंसर है। क्या बोलेंगे? यही आंसर है। सर आप इतने खुश क्यों रहते हो? क्योंकि मुझे ये पता नहीं है कि व्यक्ति का जीवन कहां पर जाकर समाप्त होगा। मुझे ये पता है कि मृत्यु से पहले कभी ओटीपी नहीं आता, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं इस समय अपने प्यारे बहन भाइयों के बीच में हूं, क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरे पास शायद वो बहुत सारी चीजें हैं जिनकी बहुत सारे लोगों को बहुत दिनों तक उम्मीद नहीं है। क्योंकि आज मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि मेरे साथ वो सारी चीजें हैं जिनके लिए बहुत सारे लोग, मेरे प्यारे दोस्त, भगवान से हाथ जोड़कर दिन रात प्रार्थना करते हैं। क्योंकि आज मैं इसलिए खुश हूं कि मेरे प्यारे दोस्त, मेरे सिर पर माता पिता का आशीर्वाद है, मेरे साथ इतने बहन भाइयों का प्यार है। मैं आज इसलिए खुश हूं कि मेरे प्यारे दोस्त, हमारे पास बहुत कुछ है। एक बार सोचो, किसी ने कहा मुझे ये मिला, मुझे ये मिला, सबने कहा मुझे क्या मिला। मैं तुमसे पूछता हूं, जितना तुमको मिला उतना कितनों को मिला? मेरी बात को ध्यान से समझना। एक बच्चे ने पूछा, भैया आप इतने खुश क्यों रहते हो? तो इसका जवाब यह है कि ख्वाहिशें कम रखो, इच्छाएं कम रखो। मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे अगर इच्छाएं हम भी बढ़ाएं तो भाई साहब, जीवन में कितनी भी परेशानियां ले लो, टेंशन कभी खत्म नहीं होती। टेंशन जिंदगी भर है मेरे दोस्त, जिंदगी भर टेंशन है। इस जिंदगी में शायद, इस जिंदगी में मेरे प्यारे दोस्त, मेरे हाथ में दर्द है तो तब दर्द बंद हो सकता है जब सिर में दर्द शुरू हो जाएगा। ये वास्तविकता है कि आज मानकर चलो तुम्हारी सैलरी 5,000 है
और तुम्हें ये लग रही है आज की मेरी सैलरी 10,000 हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। नहीं, गलत सोच रहे हैं। जिस दिन आपकी सैलरी 10,000 हो जाएगी तो आपको 10,000 की टेंशन नहीं। आपको जैसे आपकी सैलरी आज 5,000 है, आप सोच रहे हैं कि मेरी सैलरी 10,000 हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। मेरे प्यारे गुड्ढा, आज आपकी सैलरी 5,000 है, आपको 10,000 की इच्छा है और आपको लगता है कि 10,000 पर आप खुश हो जाएंगे, तो गलत सोच रहे हैं आप। जब आपकी सैलरी 10,000 हो जाएगी तो आपको 10,000 की खुशी नहीं होगी, बल्कि 15,000 की टेंशन होगी। और जब आपकी सैलरी 15,000 हो जाएगी तो आपको 15,000 की खुशी नहीं होगी, आपको 20,000 की टेंशन होगी। जब आपकी सैलरी 20,000 हो जाएगी तो आपको 20,000 की खुशी नहीं, 50,000 की टेंशन होगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये दुनिया है ना मेरे भाई, इच्छाएं बहुत बढ़ती हैं और इच्छाएं बहुत ज्यादा रखना व्यक्ति को टेंशन को ही जन्म देता है। इसलिए अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भैया बहुत कम इच्छा रखता हूं, बहुत कम। नो डाउट मुझे भी लगता है खुश रहना अच्छा, मुझे भी लगता है कि सारी चीजें होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, बहुत अच्छी लाइफ होनी चाहिए, लेकिन बहुत अच्छी का कोई भी मामला नहीं बनता है मेरे गुड्डा। बहुत अच्छी तो फिर अंबानी जैसी तो नहीं हो सकती ना, फिर भी कोई ना कोई कसर रह जाएगी। और सच कहूं तो टेंशन तो अंबानी जी को भी होती होगी, टेंशन तो सबको होती होगी। और मेरे दोस्त, कभी उन लोगों के बीच जाके देखना, शायद जो सड़क पे ही सो जाते हैं वो भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं उनको पता है कहां तक सीमित है। तो बच्चे यही चीज होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ मेरे प्यारे दोस्त, समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ध्यान से समझना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सवाल क्या कह रहा है, हमने क्या बोला, मानकर चलो लेफ्ट साइड से चौथे अक्षर और लेफ्ट साइड से, मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर सवाल कह रहा है लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से 19वें अक्षर के ठीक बीच में क्या होगा? जल्दी बताओ, 19वें अक्षर के बीच में क्या होगा? मेरे सभी प्यारे वीर बोलेंगे, मेरे सभी प्यारे वीर बोलेंगे जल्दी से एक बार, क्या हो सकता है जवाब? ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला सवाल में, 19 और 4 23 और 23/2 का मतलब हो गया 11.5। अब 11 11.5 से आधा करूं तो 11 और 11.5 में आधा जोड़ू तो 12, तो 11 पर आएगा के और 12 पर आएगा एल। तो मेरे दोस्त के और एल जवाब हो जाएगा, के और एल करेक्ट आंसर जवाब हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे सभी प्यारे दोस्त? बताओ यहां तक कोई भी दिक्कत या कोई परेशानी तो नहीं है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, ठीक है। मानकर चलो आपसे क्वेश्चन कहता है कि लेफ्ट साइड से जो वैल्यू आपसे पूछी गई है वो वैल्यू पूछी गई है 7, लेफ्ट साइड से 7वें और लेफ्ट साइड से 25वें के ठीक बीच में क्या होगा? तो 25 और 7, 25 और 7 ये तो कट जाएगा ना, ठीक है। तो 26वां बताओ, लेफ्ट साइड से 7 और लेफ्ट साइड से 26वें के, तो 26 7 33 और 33/2 का मतलब 16.5, 16.5। 16.5 में से कम करोगे तो आधा कम करोगे 16 पर पी आ जाएगा और आधा बढ़ाओगे तो 17 पर क्यू आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं कि आप कभी भी अब इस कॉन्सेप्ट को गलत नहीं करोगे, कभी भी कॉन्सेप्ट को गलत नहीं करोगे। बात समझ में आ रही है? अब गौर से समझना मेरे प्यारे दोस्तों, गौर से समझना क्या कह रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भैया कितना सिलेबस बचा है,
क्या हमारा सिलेबस 27 अगस्त तक समाप्त हो जाएगा? आपके पूरे सिलेबस का चार्ट मेरे पास है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास के बाद ध्यान से, मतलब जो आज टॉपिक हमारे हैं इनके बाद आपके जो टॉपिक बचे हुए हैं एक बार आप लोग लिख लेना मेरे प्यारे गुड्डा। फाइंड द कंडीशनल नंबर एंड लेटर, फाइंड द कंडीशनल नंबर, फाइंड द कंडीशनल नंबर एंड लेटर। ठीक है मेरे प्यारे बाबू, ये केवल एक दिन का टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है। वैसे तो लगभग 20-25 मिनट में ही समझ में आ जाता है, पर पूरा एक दिन हम इस पर देंगे। सही है। दूसरा, अगर मैं बात करता हूं ऑर्डर सीक्वेंस, ए बी से बड़ा है ऐसे करके एक टॉपिक ये बचता है, लगभग एक दिन में हम इसे पढ़ेंगे। रिपीटेड सीरीज, रिपीटेड सीरीज मेरे प्यारे गुड्डा, इसको भी मैं एक दिन आप लोगों को पढ़ाऊंगा। एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन की ए का अर्थ बी है, इस तरीके से इसमें 3 दिन लग जाएंगे। ये थोड़ा बड़ा है, इसमें 3 दिन लग जाएंगे। और एक बच जाता है आपका नॉन वर्बल मेरे प्यारे गुड्डा, एक बच जाता है नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल को या तो मैं 2 मैराथन के हिसाब से या फिर 1-1 घंटे कराऊंगा, तो 4 से 5 घंटे। कहने का मतलब ये है कि मेरे प्यारे दोस्तों, ये ओवरऑल 4 से 5 क्या, एक्चुअल में मानकर चलो कि आप 4 से 5 क्लास तो लगभग लगेंगी। मैराथन भी लगा सकता हूं, मतलब आप ऐसे समझो कि टोटल घंटे की बात करूं तो लगभग 8 घंटे के आसपास लग जाएंगे, इसमें 8 घंटे के आसपास लग जाएंगे। तो मेरे प्यारे वीरों, आप ऐसे समझ सकते हैं, या तो मतलब 4-4 घंटे की 2 मैराथन लगाऊं, या 1-1 घंटे की 4 क्लास और 4 घंटे की 1 मैराथन, या जैसे भी होगी 8 घंटे यहां लगे। ये घंटे बताएं मैंने, क्लास नहीं, घंटे बताएं। 1, 2, 3 और 3 6 और 8 14, और एक आध कहीं और जोड़ लो, जैसे किसी को 2 कर लो, यहां पे जैसे मान के चलो 2 कर लिया एज ए एग्जाम्पल, मतलब लगभग 15 के आसपास, 15 घंटे के आसपास मेरे प्यारे साथी, 15 घंटे के आसपास। और अगर मतलब मैं आप लोगों से कहूं तो 15 घंटे का हमारा सिलेबस लगभग बचा हुआ है, और फिर हमारी और आपकी मुलाकात वहां पर समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब हुआ, आप इन टॉपिकों को लिख लेना। अगर किसी को लगता है कि भैया ये टॉपिक आपने अभी नहीं कराया है या नहीं लिखा है तो बता देना। ये बेटा पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, वाटर इमेज, मिरर इमेज, है ना, आकृति, त्रिभुज कितने, वर्ग कितने, ये सारे के सारे नॉन वर्बल में आ जाएंगे, ये सारे के सारे नॉन वर्बल में आ जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम, ये अधिकतम है कि मैं आपको 15 घंटे, और 15 घंटे का मतलब अगर एक आध मैराथन लगती है तो मेरे 15 घंटे बोले मैंने, 15 दिन नहीं बोले मेरे प्यारे दोस्तों। अगर डेली 1-1 घंटा पढ़ाऊंगा तो 15 घंटे मतलब 15 दिन लगेंगे, और बीच में एक आध मैराथन लूंगा तो मेरे प्यारे दोस्तों लगभग 4-5 घंटे की मैराथन हुई तो लगभग 10 दिन लगेंगे। तो ये मैक्सिमम है कि 15 अगस्त तक निश्चित रूप से मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। 15 अगस्त तक मैं आपका पेपर, मतलब आपका सिलेबस निश्चित रूप से कंप्लीट करा दूंगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, फिर हमारी और आपकी मुलाकात वहां पर समाप्त हो जाएगी। बाकी अगर जाने अनजाने में कभी कोई किसी को डांटा हो या कुछ भी, तो मेरे प्यारे दोस्त फिर ज्यादा दिल पर मत लेना। ये सिलेबस आपका बचा हुआ है, देख रहे हो कितना एक शिद्दत से मैंने आपका सिलेबस करवाया है। बस ये बचा है, कोई ये नहीं कि जबरदस्ती जल्दी जल्दी खींचना, ये सारी चीजें नहीं। तो ये सिलेबस बचा है, अब आप लोग देख लो कितना छोटा सा बचा है। इनको तो अगर मैं चाहूंगा तो किसी दिन 2 घंटे में ही खत्म हो जाएंगे। ये बचा ही कितना है, गिना चुना सिलेबस बचा है आपका, सब कुछ कंप्लीट है भैया। त्रिभुज वगैरह गिनना, ये सारी चीजें हम नॉन वर्बल में पढ़ेंगे, ठीक है। सर इनइक्वलिटी नहीं कराओगे, इनइक्वलिटी नहीं आएगा भैया, इनइक्वलिटी सिलेबस में भी नहीं है, और इनइक्वलिटी आज तक एसएससी जीडी ने पूछा भी नहीं है। चलो बहुत बढ़िया मेरे प्यारे वीरों, अब आगे बढ़ जाए।
अब आगे बढ़ते हैं और नए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मानकर चलो मैं आप लोगों से कहूं एक शब्द है और शब्द का नाम है मेरे प्यारे साथी, शब्द का नाम है टीचर। मुझे ये बताओ टीचर शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े बनेंगे जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं। जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे साथी। सवाल कह रहा है टीचर शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर बनेंगे जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में होते हैं। जल्दी से जोड़ो, टीचर में कितने अक्षर बन सकते हैं? बोलो गुड्डा, जल्दी से बोलो, कितने अक्षर बन सकते हैं? बोलो सभी प्यारे साथी, मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे जल्दी से बोलो एक बार। तो क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? TUVWXYZ। बेटा जो भी लेटर है ना, जो भी लेटर है ध्यान से समझना, उस लेटर से आगे चलना शुरू कर देते हैं मेरे प्यारे वीरों, चलना शुरू कर देते हैं। देखो TUVWXYZ नहीं बना कोई भी। अब देखो EFGH, और H को गौर से देखो, ये एक जोड़ा बन चुका है भैया। EFGH ऐसी तो अंग्रेजी वर्णमाला होती है, और वहां पर E और H के बीच में कितने लेटर होते हैं? 2। और यहां भी कितने हैं? 2। E और H के बीच में 2 ही तो हैं, A और C, 2 ही तो हैं, A और C। तो मेरे प्यारे दोस्त ये EFGH बन गया। अब क्या कह रहा है आगे? यहां ए से गिनो तो ABCDE नहीं बना। C से आओ CDE, देखो C और E भी एक जोड़ा बन गया, C और E भी बन गया। एक तो बना था E और H, एक बन गया है C और E। समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझना। सर मैं लाइब्रेरी से जब घर जाता हूं तो मुझे देखकर सभी लोग हंसते हैं। जो आज हंसते हैं कल वही तालियां बजाएंगे बाबू। जो आज हंसते हैं कल वही तालियां बजाएंगे, कल वही कहेंगे कि शादी करवा दें क्या इसकी, हमारे पास एक बहुत सुंदर लड़की है इसके जोड़ा की। कल को उनसे ही तो ताली बजवानी है। आज हंसता है जमाना तो हंसने दो, फर्क क्या ही पड़ता है। कल जब कामयाब होंगे तो ताली बजवाएंगे हम उन्हीं लोगों से। ध्यान से समझो, मुझे बताओ सी, यहां पर CDE बन गया। यहां पर समझो क्या कह रहा है, यहां पर क्या कह रहा है? HIJEF। अब उल्टे आ जाओ, तो ये कह रहा है RSTUVWX। अब EFGHIJ, HIJKL, CDE, एक ये बन गया CE, एक ये भी तो बन गया CE। ध्यान से सुनो, क्या बोलेंगे? हमने कहा CDEF, ABCEF, तो 3 बन गए। कितने बन रहे हैं? 3। एक बार बताएंगे कोई रह तो नहीं गया है? मुझे जल्दी से बताओ, कोई जोड़ा रह तो नहीं गया है? जल्दी से बोलेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बोलेंगे कोई जोड़ा रह तो नहीं गया है? सभी प्यारे साथी बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। मेरे प्यारे दोस्त टीचर में मैंने बता दिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं स्टूडेंट में कितने? स्टूडेंट में कितने बनेंगे बताओ जल्दी से। स्टूडेंट में बोलो कितने बनेंगे? कुछ नहीं है, केवल और केवल घूमता हुआ जाना है, काउंटिंग करते हुए चलना बस। बोलो जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त, बोलो। कह रहा है स्टूडेंट में कितने जोड़े बनेंगे? ढूंढो जल्दी से ढूंढो, स्टूडेंट में कितने जोड़े बन जाएंगे? तो भैया जी ये है ST, एक जोड़ा तो शुरू में ही बन गया ST। फिर एक आएगा STU, अर्थात S और U, एक जोड़ा बनेगा SU। ये आया STUVWXY।
अब ये आएगा टी यू, क्या बोलेंगे, टी यू, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। अब आ जाएगा यू से आओ, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। डी से आओ, डी ई, क्या बोलेंगे, डी ई, डी ई एफ जी, ई एफ जी एन ओ। अब उल्टे आओ, पी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एन ओ पी क्यू आर एस, एन और एस भी तो जोड़ा बन गया भाई साहब, ये बन गया एन ओ पी क्यू आर एस। तो एन और एस भी एक जोड़ा बन गया, ध्यान से समझना। एन और एस, ई एफ जी एच आई, डी ई एफ जी, यू वी डब्ल्यू टी यू, नहीं, 1 2 3 4 5, सही है, 1 2 3 4 5, स्टूडेंट में 5 जोड़े बनेंगे। किसका आंसर 5 है? ज्यादातर मुझे लगता है कि मेरे सभी प्यारे साथियों का आंसर 5 ही आया होगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, बहुत बढ़िया। सर मेरे रिश्तेदार तो मुझ पे कभी फोन तक नहीं करते। गुड्डा, रिश्तेदार फोन करें या ना करें, मैं तुमसे कह रहा हूं खुश रहा करो, बेहतरीन रहा करो। रिश्तेदार फोन ना करे, पर ध्यान रखियो हमारे स्टेटस पे बराबर नजर रखे, वो बराबर नजर रखे, नहीं तो कभी देख लियो सीन में जाएगा कौन कौन ने तुम्हारा स्टेटस देखो है, जरूर देखता होगा। इसलिए इसलिए बस ये दिखाओ कि मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मुझसे चिढ़ने वालों, शेरों में शेर, अंदर से कितने टूटे हो वो चीज बाहर नहीं आनी चाहिए। रोना है दरवाजा बंद करके कमरे में बैठ कर रो, ये दुनिया आंसू पोंछने आवेगी तो हर चीज की कीमत लगावेगी। रो रो के पूछेगी, हंस हंस के दुनिया बतावेगी, कोई अपनो ना है, बस अपनो आपो ही अपनो, परछाई को भरोसा मत करे करो, वो भी संग छोड़ जाए, बाकी तो कौन को भरोसा कर रहे हो तुम। आ जाओ सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे प्यारे दोस्तों, एक सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि पॉपुलेशन में कितने बनेंगे तो क्या आंसर बता सकते हो? जल्दी से बोलो। मैंने कहा पॉपुलेशन में कितने, पी ओ पी यू एल ए टी आई ओ एन, अगर तुमने पॉपुलेशन में बता दिए तो इसका मतलब तुम कभी गलत नहीं कर सकते। इन सवालों को बोलो जल्दी से, पॉपुलेशन में कितने बनेंगे, जल्दी से बोलेंगे एक बार सभी प्यारे साथी। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलो, बात समझ में आ रही है, जल्दी से बताएंगे। मुझे एक बार सभी प्यारे दोस्त बताओ कि पॉपुलेशन में कितने जोड़े बन सकते हैं, पॉपुलेशन में कितने, काउंट करो भाई जल्दी से, जल्दी से काउंट करो, पॉपुलेशन में कितने जोड़े बन सकते हैं। बताओ भाई जल्दी से, पॉपुलेशन में कितने जोड़े बन सकते हैं। जल्दी काउंट करो और आंसर भेजना शुरू करो। चलो भाई, अब समझो, अब समझो एक बार कितने बन सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। कोई नहीं बना, कोई भी नहीं बना यहां तक, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यहां आप काउंट करो, ये आएगा ओपी, तो एक तो ओपी बन गया, क्या बोलेंगे, एक तो बन गया ओपी। जब आप ओपी के आगे गिनेंगे तो ओ पी क्यू आर एस टी, ओ टी भी बनेगा, ओ टी, ओ टी बन गया, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। अब आ जाओ पी से,
PQRST एक PT बन गया, PT। आगे बढ़ो, UVWXYZ LMNOPQ ABCDE TUVWIJKOP। इधर से तो कोई नहीं बना, 3 बने इधर से, बस इधर से केवल 3 बने। अभी तक पूरी क्लास में किसी का भी आंसर सही नहीं है, बस 1-2 बच्चों को छोड़कर। अब जब मैं इधर से गिना तो 3 बना, अब मैं उल्टा गिनूंगा। अब उल्टा गिनो भाई, तो NO, एक तो NO बन गया मेरे प्यारे साथी, NO PQRSTUVW OPQRSTUVW IJKL, I और L बन गया, I और L IJKL MNO, I और O बन गया, I और O IJKLMNOP, I और P बन गया, I और P PUVWXYZ ABCDEF LMNO, L और O बन गया, L और O LMNOP, L और P भी बन गया, L और P और लास्ट में ये वाला O और P। ये उल्टा भी तो O और P बनेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनेंगे भाई साहब। कोई 4 बता रहा है, कोई 5 बता रहा है, कोई 9 बता रहा है, कोई 7 बता रहा है, जबकि टोटल बने हैं 10। टोटल पॉपुलेशन में 10 अक्षर बनेंगे। कितने अक्षर बनेंगे? टोटल 10 अक्षर बनेंगे। यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर ये ध्यान रखना है कि टोटल 10 अक्षर बनेंगे और ये 10 अक्षर ही करेक्ट आंसर होगा। अब मेरे प्यारे साथियों, इस सवाल पर आ जाओ एक बार, मिसिंग नंबर के क्वेश्चनों पर। और मैंने मिसिंग नंबर आज की क्लास में टॉपिक रखा है, हालांकि टाइम अब कम बचा है, पर जितने भी हम कर पाते हैं उतने कर लेंगे। एक बार आ जाओ सभी प्यारे दोस्त, बताएंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या हो सकता है, सही से आंसर बताने की कोशिश करेंगे। यहां पर कुछ लगा कि हाँ क्या आंसर हो सकता है, करो भाई कोशिश, जल्दी से कोशिश करो कि क्या आंसर हो सकता है। बोलो सभी प्यारे दोस्त, बोलो। यहां पर ये कितना है? 8, और 8 में से अगर मैं -1 करता हूं तो 7 आएगा, और +9 करता हूं तो आप जानते हैं कि अगर मैं 8 में से 1 घटाता हूं तो 7 आएगा, और 9 जोड़ता हूं तो 16। आप लोग ऐसे सोचो कि यहां पर इन दोनों का अंतर निकालो, अर्थात 8 में से पहले -1 करो, कितना आया? 7। 8 में से पहले -1 करो, कितना आया? 7, और फिर +9 कर दो, 7 + 9 16। ऐसे ही 6 में से पहले -5 करो, 6 - 5 1, और फिर +3 कर दो, 1 और 3 4। उसके बाद ये जो 7 है, अगर 7 में से -1 करोगे तो 6, और फिर प्लस ये 4 करोगे तो 6 और 4 10 होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर है, सी ऑप्शन राइट आंसर है मेरे प्यारे दोस्त। 1 मिनट, 7 में से 2 गए तो 5 और 4 9, सॉरी यहां पर ये 2 है ना, 1 नहीं, ये 2 है, तो ये आएगा 7 - 2, ये 2 है, और 7 - 2 5, प्लस ये वाला 4, तो 5 और 4 9 राइट आंसर है, 9 राइट आंसर है। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आज की क्लास का, बताओ इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे
इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा? सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट और राइट जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट और राइट जवाब क्या हो जाएगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। तो ध्यान से समझना मेरे भाई, यहां पर अगर हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझें, ध्यान से समझना, अगर मैं आप लोगों से एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझूं तो ये 80 से 40 का कॉन्सेप्ट कहता है कि 80/2 कर दो, 40 हो गया। और मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर 40 से 60 का कॉन्सेप्ट कहता है कि 40 + 20 कर दो, 40 + 20 कर दो तो ये 60 हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर ये जो 60 है, अगर 60/2 करोगे तो 30 होगा, 30। और 30 + 20 करोगे, 30 + 20 करोगे तो ये 50। यहां पर ये क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क मतलब कितना लिखूं जो बटे 2 करने पर 20 मिल जाए। तो 40 लिख दो, बटे 2 करोगे तो 20 ही आएगा। और 20 + 20 + 20 करोगे तो 40 आएगा। अर्थात करेक्ट आंसर बताओ क्या बन जाएगा? करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा 40, बी ऑप्शन। अब पूरा ओवरऑल लॉजिक समझते हैं। यानी कि यहां से यहां तक की संख्या के लिए हमने 2 से भाग दिया और यहां से यहां तक के लिए हमने +20 को ऐड कर दिया। ये टोटल कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। बताओ भाई साहब इसका आंसर क्या है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलो इस प्रश्न का आंसर क्या है? जल्दी से बताओ। यहां पर लिखा हुआ है 9 से 17। क्या मैं 9 दूनी 18 - 1 17 बोल सकता हूं? 9 दूनी 18 - 1 17 बोल सकता हूं? मेरे प्यारे दोस्तों सोचो, क्या कोई बात बन सकती है कहीं पर? 9 दूनी 18 - 1 17, बोलो भाई जल्दी से, जल्दी से बोलो क्या बात बन सकती है? ऐसे ही 160 दूनी 320 - 1 319 हो गया। गौर से समझो, अगर मैं इस समूह को समझता हूं 9 से 17, तो ये आएगा 9 दूनी 18 - 1 17। ये आएगा 160 दूनी 320 - 1 319। तो ये आएगा 475 दूनी, 400 दूनी 800 और 75 दूनी 150, मतलब 800 और 150 950 और -1 949। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आज की क्लास के अगले सवाल पर। बताओ इसका आंसर क्या है? आज की क्लास का अगला सवाल, बताओ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताओ क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त बताओ भाई जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है? जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों? 18 12 3 72, 24 14 क्वेश्चन मार्क 112, 32 16 4 128। जल्दी से बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त, बोलो जल्दी से, मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलो जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है? सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है? अगर अगर यहां पर चेक करूं, अगर यहां पर चेक करूं तो मुझे ये बताओ, क्या इस 18 में इस 3 से भाग दूंगा तो क्या 6 आएगा? बोलो। मैंने आप लोगों से कहा कि 18 में अगर 3 से भाग दें, 18 में 3 से भाग दें तो 6 आएगा। और 6 में इस 12 की गुणा कर दें तो 12 छिंग 72 आएगा। कोई दिक्कत है क्या? मैंने कहा अगर 24 में कितने से भाग दे दूं जो 14 की गुणा करने पर
112 आ जाए, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सीधा 24 में 3 से भाग दो, 8 आया, और 8 में 14 की गुणा कर लेना, 14 अट्ठे 112। तो ये 3 आपका राइट आंसर है, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सेम ये है, ये कह रहा है 32 16, तो इस 32 में 4 से क्या दे दो भाग, है ना, 32 में 4 से दे दो भाग, कितना आया 8, और 16 की गुणा कर दो, 16 अट्ठे 128 बोलेंगे, करेक्ट आंसर। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। बताओ भाई इसका आंसर क्या है, मेरे सवाल का आंसर बताओ क्या होगा। ये 3 है, ये 7 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 1 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसका मान पूछ रहा है। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 7 का क्यूब कितना है, 7 का क्यूब होता है जी 343। तो 7 3 10 की जीरो हासिल 1, 4 2 6 1 7, और ये 370 हो गया। 2 का क्यूब कितना है, 2 का क्यूब कितना है, 2 का क्यूब है 8, और यहाँ 6 का क्यूब कितना है, 6 का क्यूब होता है 216, 216 और 8 224 होता है, और यहाँ पर इतना ही लिखा हुआ है। तो ये लॉजिक लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। 1 का क्यूब 1, और 9 का क्यूब 729, 1 और 729 730 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहने का अर्थ क्या है, सवाल समझो, पहली संख्या का क्यूब कर दो, लास्ट की संख्या का क्यूब कर दो, दोनों के क्यूब को जोड़ दो, बीच की संख्या आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। बोलो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे सभी प्यारे साथी। जल्दी से बताओ भाई क्या आंसर हो सकता है, जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या हो सकता है इस वाले सवाल का, जल्दी से बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ये देखो 10 और 7 का अंतर कितना है 3, 11 और 8 का कितना है 3, 12 और 9 का कितना है 3, तो 3 3 3 9 हो गया। यहां पर 15 और 12 का अंतर 3, 16 और 13 का 3, 17 और 14 का 3, तो यहां भी 3 3 3 9 हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर बन जाएगा। फिर से सुनो मैं क्या बता रहा हूं, फिर से सुनो मैं क्या बता रहा हूं। मैंने कहा ये 10 है और ये 7 है, अंतर 3, 11 और ये 8 तो अंतर 3, 12 और 9 अंतर 3, बीच में इनका योगफल लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। सवाल को ध्यान से समझना, सवाल यहां पर कह रहा है 7 दूनी 14 माइनस 1 13। सवाल साफ नहीं दिख रहा है क्या, सवाल साफ नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। इनका आंसर एक बार करके बताना, मैं एक बार बोलकर टाइपिस्ट से दोबारा इन्हें और भी साफ करवा लूंगा, और कल आपकी क्लास सुबह चलेगी। इसका आंसर बताना वैसे क्या हो सकता है, बोलना एक बार मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताओ भाई। हाँ ठीक है, ठीक है, बताओ जल्दी से मेरे प्यारे दोस्त। ये आएगा ये 3 और ये 3, 3 तिया 9, 5 छिंग 30, तो 30 और 9 39, 4 चौक 16, 7 पंजे 35, 35 और 16 51, तो 3 चौक 12, 5 पंजे 25, 25 और 12 जोड़ दो, ऐसे करके आंसर आ जाएगा। ऐसे ये है तुम्हारा, यहाँ पर 7 दूनी 14 माइनस 1 13, 13 से फिर 169, मतलब कुल मिलाकर अब 169 दूनी 338 माइनस 1 337, तो 473 दूनी कर दो माइनस 1, इतना आ जाएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं, मैं और बढ़िया तरीके से इनको करवा लूंगा। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में। और बाकी मेरे प्यारे गुड्डा इस सवाल का आंसर और बता दो तो एक बार, इसका आंसर और बता दो एक बार जल्दी से कमेंट में, क्या होगा लगाओ इस सवाल को एक बार, बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर बताओ, ये तो स्पष्ट दिख रहा है ना, ये तो स्पष्ट दिख रहा है, बताओ जल्दी से सभी प्यारे दोस्त की क्या आंसर हो सकता है।
जल्दी से बताओ करेक्ट जवाब क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का जो यहां बोर्ड पर है। बेटा 9 में से 5 गए तो 4, और 4 और 7 11 है। 6 में से और 8 का अंतर कितना है? 2। बताओ जल्दी से, 9 में से 5 गए तो 4, 4 और 7 11 हो गया। अब यहां पर ध्यान से समझना, 6 में से 8 गए, 6 में से 8 गए तो माइनस के 2, माइनस के 2 और 4 2 ही तो होगा, माइनस के 2 और 4 2 ही तो होगा मेरे प्यारे दोस्त। 8 और में से 4 गए तो 4, और 4 में 3 जोड़ दो तो 7। तो आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखो, इसका आंसर एक बार बताना। ये पूरी कंप्लीट पीडीएफ मैं आप लोगों के लिए डलवा देता हूं, आप भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना मेरे प्यारे साथी। अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।